युक्ति गैस्ट्रोगाइनी क्लिनिक बाराबंकी से। करवा चौथ का त्योहार आने वाला है और ओपीडी में मेरे से बहुत सारे पेशेंट आके पूछते हैं कि मैडम क्या हम करवा चौथ का व्रत रख सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट जो होती है वो एज पर योर ट्राइमेस्टर चेंज होती रहती है। स्पेशली थर्ड ट्राइमेस्टर में जब आपका बेबी बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है तब आपको थोड़ी बहुत समस्या आती है, क्योंकि करवा चौथ का व्रत जो होता है वो हमारे यहाँ पे बिना कुछ खाए और पिए रखते हैं। तो आप कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं, आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, आपके बेबी मूवमेंट्स कम आपको पता चल सकते हैं, आपके शरीर में कोई एनर्जी नहीं रहेगी और आपको चक्कर भी आ सकते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में यही समझेंगे अगर आप व्रत रखना चाहती हैं तो आपको किस तरीके से व्रत रखना है और कब आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेने के लिए जाना है। चलिए शुरू करते हैं। करवा चौथ का व्रत बहुत आस्था से जुड़ा हुआ है। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती हैं, लेकिन जब आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि आपको ये व्रत रखना है या नहीं रखना है। होता क्या है, जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, आपको पानी पीना, बेबी को न्यूट्रिशन, आपको आराम की भी जरूरत होती है। त्योहार के समय में महिलाओं को ठीक से आराम नहीं मिल पाता, किचन में ढेर सारा काम होता है, बाजार में जाके शॉपिंग करनी पड़ती है। तो ऐसे समय में आपको अपना ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके यहाँ सर्दी खाई जाती है तो आप सर्दी में ड्राई फ्रूट्स हो गए वो ले सकती हैं, फ्रूट्स हो गई, वेजिटेबल्स हो गई, नारियल पानी। तो ये सब पीने से लेने से क्या होगा, आपको पूरे दिन एनर्जी बनी रहेगी। आपको ड्राई फास्ट नहीं रखना है, मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आप दिन भर कुछ भी ना खा रही हैं ना पी रही हैं। ऐसा करने से क्या होगा, आपको चक्कर आ सकता है, आपका बीपी लो हो सकता है, आपके बेबी मूवमेंट्स आपको कम पता चल सकते हैं। व्रत रखने के बजाय उल्टा आपको परेशानी हो सकती है और आपको तुरंत डॉक्टर के पास भी भागना पड़ सकता है। तो कोशिश ये करिए कि हर 2 से 3 घंटे पे आप पानी पी लें। आप फलाहार वाला व्रत रख सकती हैं, फ्रूट्स ले सकती हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकती हैं, ये सब आप ले सकती हैं। व्रत फलाहार वाला व्रत रखने के लिए आपको मेक श्योर कि आप बहुत देर तक खाली पेट ना रहें, आपका हाइड्रेशन मेंटेन रहे और आप थोड़ी थोड़ी देर पे कुछ कुछ लेती रहें। प्रॉपर रेस्ट लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत देर तक किचन में लंबे समय तक खड़े होकर काम ना करें, हो सके तो बैठ के आप किचन में काम कर सकती हैं। बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सर्शन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा अगर आप किचन में काम करते हो, मार्केट में बहुत देर तक आप बिना कुछ खाए पिए शॉपिंग कर रहे हो, ऐसे में आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, बेबी पे भी बुरा असर पड़ सकता है। तो ये कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। जब आप व्रत तोड़ रही हो तो भी आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। आपको एकदम से बहुत ज्यादा मीठा नहीं खाना है, इससे आपको डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है। आपके ब्लड में एकदम से शुगर बढ़ सकता है, जिससे आपको पेट में दर्द और एसिडिटी भी हो सकती है। व्रत जब आप तो खोल रहे हो तब आपको पानी भी बहुत एकदम से नहीं पीना है, क्योंकि आपको पेट में दर्द वो भी कर सकता है। धीरे धीरे आप अपना व्रत तोड़िए। बहुत ज्यादा ऑयली और तला हुआ खाने से बचें, क्योंकि आप खाली पेट या फलाहार वाला व्रत रखते हैं, एकदम से पेट में जब कुछ जाता है और अगर वो तला हुआ होता है तो आपको पेट में दर्द हो सकता है, गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम, एसिडिटी का प्रॉब्लम, ये सब हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है इन सब बातों का। बच्चे के मूवमेंट्स का ध्यान रखना है। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे लग रहा है आपको बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है या बेबी के मूवमेंट आपको पता नहीं चल रहे हैं, बीपी एकदम से लो हो जा रहा है, तो तुरंत अपना व्रत खोलिए और अपने डॉक्टर से डेफिनेटली जाके मिलिए। करवा चौथ का व्रत खुशी का त्योहार है। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी सी सावधानी बरतेंगी और जो मैंने बातें बताई उनका ध्यान रखेंगी तो आपका व्रत बहुत आराम से निकल जाएगा। इन चीजों का ध्यान रखिए। खुश रहिए। थैंक्स।